राज्य के नगर कोतवाली क्षेत्र में हैंडीक्राफ्ट की दुकान में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और सामान जलकर राख हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। पुलिस के अनुसार घटना शनिवार की देर रात की है, जब अपर रोड पर एक हैंडीक्राफ्ट की दुकान में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग विकराल रूप ले ली और अंदर रखा सामान ध्वस्त हो गया। आग की लपट देखकर आसपास के लोगों में भी अफरा तफरी की स्थिति मच गई। सूचना पर नगर कोतवाल कुंदन सिंह राणा टीम के साथ मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों के साथ आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू कर दिए गए। इसके बाद अग्निशमन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाना शुरू किया। देर रात तक आग पर काबू पाने की कोशिश जारी थी। बताया जा रहा है कि आग से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। अग्निशमन अधिकारी शिशुपाल सिंह नेगी ने बताया कि टीम मौके पर भेजी गई है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। प्रदेश में विधानसभा सत्र के दौरान संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बयान का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के पहाड़ी देसी वाले बयान और भू कानून के मामले पर सरकार को घेरा, साथ ही माफी मांगने को कहा। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रेमचंद अग्रवाल के विवादास्पद बयान पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि प्रेमचंद अग्रवाल ने जिस तरह का आचरण विधानसभा में किया है, उससे राज्य की साख पर बट्टा लगा है। विधानसभा में पर्वतीय मूल के लोगों के लिए जो बयान दिया गया है, उस बयान से पहाड़ का जनमानस आहत हुआ है। उनका बयान किसी भी तरह से बर्दाश्त योग्य नहीं होगा। धस्माना ने कहा कि इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि विवादित बयान देने के बावजूद बीजेपी मौन साधे हुए है। पार्टी ने उनके खिलाफ अभी तक न तो कोई वक्तव्य दिया है और न ही उन्हें कोई नोटिस दिया है। इससे भी ज़्यादा अफसोसजनक रहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने एक बार भी कैबिनेट मंत्री को नहीं टोका। कांग्रेस ने मांग उठाई कि बीजेपी अपने मंत्री से जवाब तलब करें और माफी मांगने को कहे। कांग्रेस ने भू कानून को उत्तराखंड की जनता के साथ छलावा बताया। सूर्यकांत धस्माना ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने नारायण दत्त तिवारी सरकार के समय लगाए गए भू कानून को नष्ट और भ्रष्ट किया। तिवारी सरकार के समय लागू किए गए भू कानून में बेहतरीन व्यवस्थाएं हुआ करती थी, लेकिन वर्ष 2018 में त्रिवेंद्र सरकार ने इस भू कानून में बदलाव कर दिया। उसके बाद अब धामी सरकार ने आते आते एनडी तिवारी सरकार के समय में लाए गए भू कानून की सारी नियमों को बदलाव कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि पहाड़ से लेकर मैदान तक की सारी जमीनों को खुर्द-बुर्द किए जाने का काम होने लगा। कांग्रेस ने इस भू कानून को आंखों में धूल झोंकने वाला बताया है। राज्य उत्तराखंड के हल्द्वानी में विशेष समुदाय के युवक पर नाम बदलकर कक्षा 9वीं की छात्रा को झांसा देकर शारीरिक शोषण का आरोप लगा है। पुलिस ने पीड़ित के परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जांच महिला दरोगा को सौंपी गई है। आरोपी युवक छात्रा को बाइक पर घुमा रहा था। इस दौरान हिंदुवादी संगठन से जुड़े लोगों ने उसे पकड़ लिया। इसके बाद वो दोनों को हीरानगर चौकी लेकर पहुंचे, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध दुष्कर्म की धारा में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित के भाई ने पुलिस को तहरीर में बताया कि उसकी बहन कक्षा 9 की छात्रा है। कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला शाहिद नाम का युवक कारपेंटर का काम करता है। पीड़ित के भाई ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में काम करने के दौरान आरोपी शाहिद ने नाम बदलकर उसकी बहन को अपने झांसे में लिया और 3 वर्ष से दोस्ती कर उसका शारीरिक शोषण कर रहा है। इस बात की जानकारी बहन ने बीते दिन उसे दी। वहीं इससे पहले आरोपी किशोरी के साथ बाइक पर जा रहा था। उसे रास्ते में हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने पकड़ लिया। पुलिस ने पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाल राजेश कुमार यादव ने बताया कि छात्रा का शारीरिक शोषण करने के आरोप में शाहिद के विरुद्ध दुष्कर्म की धारा में प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच महिला दरोगा को सौंपी गई है। युवक के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है। राज्य उत्तराखंड में शिक्षा विभाग में 6000 से अधिक शिक्षकों और कर्मचारियों की भर्ती होगी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बजट सत्र में कार्य स्थगन के दौरान विपक्ष के सदस्यों के सवालों के जवाब में इसकी जानकारी दी। शिक्षा मंत्री ने कहा, सरकार विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के करीब 2500 कर्मचारियों की नियुक्ति आउटसोर्स के माध्यम से करने जा रही है। नियुक्ति पाने वाले सभी लोग उत्तराखंड से होंगे। इसके लिए प्रयास किया जा रहा है।
कि संबंधित व्यक्ति उसी ब्लॉक व जिले का हो। इसके अलावा बीआरपी के पदों पर नियुक्ति के लिए संस्था नामित हो चुकी है। इन पदों पर जल्द नियुक्ति दी जाएगी। बताया, सहायक अध्यापक के 1544 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा परिणाम आ चुका है। इनकी काउंसलिंग भी हो चुकी है। इन सभी अभ्यर्थियों को जल्द नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। नवनियुक्त अभ्यर्थियों के इन सभी अभ्यर्थियों को कम से कम 5 वर्ष पहाड़ में सेवा देनी होगी, जबकि 613 प्रवक्ताओं की राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती होनी है। जब तक आयोग से प्रवक्ता नहीं मिलते तब तक कला संवर्ग के 500 अतिथि शिक्षकों को तैनाती दी जाएगी। राज्य में लोकायुक्त के लिए चयन समिति बनेगी। इसके लिए पैनल तैयार करने के निर्देश दे दिए गए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शनिवार को सीएम आवास में हुई लोकायुक्त समिति बैठक में यह निर्णय लिया गया। मार्च में एक बैठक फिर होगी। समिति के निर्देश के बाद अब चयन समिति के सदस्यों के लिए अधिकारियों का पैनल तैयार होगा। शनिवार को ही राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त पद पर चयन को लेकर बैठक हुई। मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में स्पीकर और नेता प्रतिपक्ष भी शामिल हुए। बता दें कि राज्य सूचना आयुक्त विपिन चंद्र घिल्डियाल का कार्यकाल 3 मार्च को समाप्त हो रहा है। वह प्रभारी मुख्य सूचना आयुक्त भी हैं। उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त के 2 पद रिक्त हो जाएंगे। इनके लिए पहले ही आवेदन मांगे जा चुके हैं। माना जा रहा है 3 मार्च से पहले समिति बैठक करके मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त पर निर्णय ले लेगी। पिथौरागढ़ नगर निगम में बोर्ड की दूसरी बैठक में पहला बड़ा फैसला शहर की आधी आबादी के पक्ष में लिया गया। बोर्ड बैठक में नगर में कामकाज को आने वाली महिलाओं की दिक्कत को देखते हुए अलग अलग हिस्सों में पिंक शौचालय का निर्माण तेजी से करने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही आवाजाही में होने वाली दिक्कतों को देखते हुए 5 नए ई-रिक्शे जल्द संचालित किए जाएंगे। पिछली बोर्ड के अंतिम कार्यकाल में पारित 6 करोड़ 41 लाख की धनराशि के 32 प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई। शनिवार को नगर निगम सभागार में बोर्ड बैठक हुई। मेयर कल्पना देवलाल ने पार्षद नीरज जोशी आदि पार्षदों को शपथ ग्रहण कराई तथा पार्षदों का स्वागत किया। मेयर कल्पना ने कहा कि हम सभी का मकसद पिथौरागढ़ का विकास करना है। बैठक में पार्षदों ने कई विषयों पर अपनी बात रखी, जिसके बाद नगर में पिंक शौचालय के निर्माण में तेजी लाने का प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित किया गया। नगर में आवागमन आसान बनाने के लिए 5 नए ई-रिक्शे क्रय करने का प्रस्ताव भी पास किया गया। सफाई व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए डोर टू डोर कूड़ा वाहनों की संख्या बढ़ाने का भी प्रस्ताव पास किया गया। हर वार्ड में सफाई व विद्युत व्यवस्था बेहतर करने के प्रस्तावों पर भी सहमति बनाई गई। बोर्ड बैठक में पूर्व में नगर पालिका के लीज पर दिए गए एक व्यावसायिक भवन पर उच्च न्यायालय में चल रहे मामले पर भी व्यापक चर्चा की गई।